स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। मानवता के ऊपर सिख धर्म में क्या कहा गया है, एक सिख विद्वान के विचार पंजाब की फिल्लौर में एक सभा में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, प्लीज़ इसे स्किप ना करें। और आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर हमारी मदद करें। साथ ही आपसे निवेदन है कि आप भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए इन विद्वान ने क्या कुछ कहा। के प्रति मेरा नज़रिया कुछ अलग है। हूँ मैं भी इतिहास का विद्यार्थी। मेरा नज़रिया कुछ इतिहास से, इस परंपरा से थोड़ा अलग है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इसकी ज़रूरत बहुत है। मैंने सिख इतिहास पर काम किया। मेरा नज़रिया इस तरह है कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक बात कहूँ कि अभी कोई कुदरती आफत आ जाए, हम सभी जहाँ पर दब जाएं, 200-300 साल बाद खोज होगी। यहाँ पर चेयर्स लगी थी, लोग बैठे थे, लोगों की नस्ल कौन सी थी, कार्बन डेटिंग की जाएगी, डीएनए चेक किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर हो क्या रहा था। सभ्यताएं बनी, शहर बने, खोज इस बात की करनी चाहिए कि राज कैसे चल रहा था और राज गया क्यों। अगर हम वहाँ के शासक थे, हमने एक एम्पायर खड़ा किया, तो वो कौन से कारण थे कि हमें हार का मुंह देखना पड़ा। हम जब सिख इतिहास की बात करते हैं ना, अपने स्टेटहुड की बात करते हैं, सिख एम्पायर की बात करते हैं, तो वहाँ की कला की बात जरूर करते हैं, किलों की बात जरूर करते हैं, वहाँ के इंसाफ की, वहाँ के राज की, वहाँ के फौज की सारी बात करते हैं। लेकिन हमारी दो किताबें बड़ी अहम हैं, राज लिया कैसे और राज क्या क्यों। जब तक हमारे मन में ये बात नहीं आएगी कि हमने एक एम्पायर को खड़ा किया था, वो एम्पायर गया क्यों, इन कारणों की शनाख्त करनी पड़ेगी। गुरु नानक सच्चे पातशाह, गुरु नानक साहब ने एक बहुत प्यारी बात बताई है। जब बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया ना, बाबर यहाँ पर काबज होता है, यहाँ के पठान लोधी सरदार हार जाते हैं। उनके हार के कारणों की शनाख्त, बेशक जो लोगों के हालात हुए, गुरु नानक साहब ने उसका भी जिक्र किया है। जिन सिर सोहन पट्टियाँ मांगी पाए सिंदूर, से सिर काती मुनियन गल विच आवे तूर। कि बहुत अमीर शहजादियाँ जो अपने महलों में बैठी हुआ करती थी, उनका बुरा हाल कर दिया गया। लेकिन ये हुआ क्यों, इसके कारण जब तक आप ये नहीं सोचेंगे राज गया क्यों और राज लेना कैसे है, तब तक इन बातों का कोई सार्थक नतीजा नहीं निकलेगा। गुरु नानक साहब ने ये बताया कि हार क्यों हुई। उन्होंने अपनी बाणी में साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज में बताया, मुगल पठाना भई लड़ाई रण में तेग वगाई, 19 तुपक तान चलाई 19 हस्त चढ़ाई। जब बाबर हिंदुस्तान पर हमलावर होके आता है, उसके पास तोपें हैं, बारूद है, गन पाउडर है, और जो इधर के लड़ने वाले लोग हैं उनके पास चतरंगनी फौज की एक श्रृंखला है, हाथी आगे। हुआ क्या, 19 तुपक तान चलाई, उन्होंने अपनी तोपें चलाई, हाथी चिंगाड़ते हुए डर के मारे आग से पीछे भागे और जो कुछ अपना था उसका भी नुकसान कर दिया। पहली बात तो ये कि कारण क्या था, युद्ध में हारे क्यों। दूसरी बात,
यहां के लोग इस बात पर विश्वास करके बैठे थे, अभी भी होता है और सभी समाजों में हो रहा है। मेरे ख्याल में अभी देखना शुरू कर देना तो पता नहीं कितने लोगों के हाथों में नगों वाली मुंदरियां होगी कि मैंने ये स्टोन पहना है, मैंने ये स्टोन पहना है, ये बातें होगी। मैं अभी आप में से देख लूँ, जब तक आप इस बात पर यकीन करोगे राज सत्ता बहुत दूर है। जब बाबर आया ना तो यहाँ के लोग क्या कह रहे थे, कोटी हु पीर वर्ज रहाए जा मीर सुने आता है, लड़ने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास मंत्र, हमारे पास वेद, हमारे पास तंत्र विद्या, हमने तो मंत्र अपने पीरों की, अपनी कब्रों की, अपनी गौड़ों की उपासना ही ऐसे करनी है कि आने वाली बाबर की फौज ही अंधी हो जाएगी, लड़ने की जरूरत ही क्या है। कोटी हु पीर वर्ज रहाए जा मीर सुने ताया, कोई मुगल ना हुआ अंधा, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई अंधा नहीं हुआ, किसी का नुकसान नहीं हुआ, मुझ कोयर रुलाया। हुआ ये कि इस देश पर मुगल साम्राज्य काबज हो गया। बात ये होती है, ये बड़ी अच्छी बात है हमें पता हो कि ये सभ्यता थी, ये मूल निवासी लोग यहाँ के रहने वाले थे। इन सारी सभ्यताओं में आपसी संबंध क्या है, आपसी जो आर्ट है, जो कला है, उसका मिलान कैसे होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि अगर एक राज सत्ता स्थापित की गई तो वो गई क्यों। जब तक ये नहीं सोचेंगे तब तक ये बातें केवल सेमिनार के लिए, स्टडी के लिए, खोज पत्र के लिए बड़ी अच्छी होंगी। देखना तो प्रैक्टिकल है ना। लिखता है अपनी कौटिल्य नीति में, मात शत्रु पिता वैरी यैन बालिक ना पठत, ना शोभते सभा मदते हंस मदते बको यथा। जिस कौम को अपने अधीन रखना है उसका कोई भी बालक या उसका कोई भी ऐसा रोशन दिमाग व्यक्ति, उसको ऐसी शिक्षा देनी है कि वो आपके अधीन रहे। वो देखने में तो लगे कुछ है, वो देखने में तो लगे कि ये हंस ही है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति बगले जैसी हो। हंस मदय बको यथा। और ये हुआ, आप इतिहास में देख सकते हैं। शिवाजी मराठा इसकी उदाहरण है। उस समय का विप्रवादी समाज कह रहा है कि शिवाजी मराठा को तिलक नहीं दिया जा सकता, जिस स्वर्ण जाति से नहीं है। और मेरे ख्याल में तो अगर ये इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स ना आया होता, अच्छे राज था, अच्छे जर्नैल थे, अच्छी फौज थी, किले थे, राजसत्ता काबज थी, लेकिन वो एहसास नहीं जन्म ले पाया जो लेना चाहिए था। हुआ क्या, अलग अलग इतिहासकारों की इसके बारे में बातें अलग अलग हैं। हुआ ये कि 50 लाख से 7 करोड़ तक की बात आती है। इतने पैसे खर्च करके उच्च जाति ब्राह्मणों को बुलाया गया, राज तिलक करवाया गया, और वो भी उस ब्राह्मण ने जिसका नाम गंगा भट्ट था शायद, अपने पैर के अंगूठे के साथ दिया कि ये स्वर्ण जाति नहीं है। ये इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स नहीं था तो और क्या था। आपने आचार्य धर्मा स्वामी को पढ़ा होगा, उसका पंजाबी अनुवाद मैंने पढ़ा है जो सोडी सुल्तान सिंह ने किया। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की, कहते कि इसी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में तो निकलना था जिसमें वो फंस के रह गए। और हुआ क्या, शिक्षा का आधार ब्राह्मण के पास, उनकी कोष, उनका खजाना ब्राह्मण के पास। अगर सेनापति मुसलमान है या सेनापति किसी और जाति का है तो दीवान जो उसका है वो ब्राह्मण है। बात वही हुई ना जो चाणक्य ने कही थी कि पहली गल तो शख्सियत, पहली बात यह शख्स, उसको मात शत्रु पिता वैरी यैन बालिक ना पठित ना शोभते सभा मदते हंस मदते बको जता। और दूसरी, ऐसा इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स पैदा करना कि राज सत्ता पर आप ना भी हो, आपका अधिकार हो। धनिक शत्रु राजा नदी वैद अस्त पंचम, पंचम यतर न विदत ततर दिवस सेतम।
धनिक उद्योग पर काबज हो जाओ, शत्रु फौज में कंट्रोल आपका हो, राजा आपके अधीन हो, नदी रेवेन्यू सोर्स आपके पास हो, वे अस्त पंचम और डॉक्टरी से लेकर शिक्षा तक सब आपके पास हो, तो फिर राज किसका है? राज उसी का है जिसके पास ये सब चीजें हैं। सो विचार तो ये करनी है कि राज अगर गया तो कारण क्या थे, लेना है तो नीति क्या होगी। स्वामी आचार्य धर्मा स्वामी बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, मैं उनकी किताब के साथ आपके साथ बात करता हूँ। वो कहते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक बात अलग की। आपने देखा होगा ना, कई बार संघ के लोग कुछ किताबचे बांचते हैं, उसमें गुरु गोबिंद सिंह महाराज और शिवाजी मराठा की तस्वीर होती है और लिखा होता है राष्ट्र पुरुष। अगर इस बात को समझना ना कि अंतर क्या है, तो आपको आचार्य धर्मा स्वामी को पढ़ना पड़ेगा। वो बोलते डिफरेंस क्या है, कहते कि वो राजा बन के उस स्वर्ण विप्रवाद के चुगल से निकल नहीं पाया, और दूसरी ओर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उस विप्रवाद की अकेली अकेली कड़ी को तोड़ के रख दिया। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कह दिया, जिनकी जात पात कुल माही, सरदारी न भई कदाही, तिन्ही को सरदार बनाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाओ। इन गरीब सिखन को देहो पातशाही, ये याद करें हमारी गुरियाई। बात ये थी सिखिज्म में। अगर ये एस्टेब्लिशमेंट हुई जिसकी मैंने पहले बात की, तो इस एस्टेब्लिशमेंट के पीछे, इस स्थापति के पीछे एक सोच थी जो गुरु नानक साहब ने हमें दे दी कि जाओ तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरी जे सिर दीजे कान न कीजे। ये बात समझने वाली है। जब तक हम में ये जज्बात जन्म नहीं लेंगे, तब तक ये बातें तो बड़ी अच्छी लगेंगी, ये कानों को सुनने में बड़ी मज़ेदार लगेंगी, लेकिन बात ये है कि आगे बढ़ना कैसे है, सोचना ये पड़ेगा। जब आप कौटिल्य को पढ़ते हैं ना, उसकी दो बातें हैं, नीति और सूत्र। राज लेना कैसे है, राज करना कैसे है। यही राजनीति और सियासत में अंतर होता है। राजनीति है लिया कैसे, सियासत है राज किया कैसे। बड़ा थोड़ा सा अंतर है दोनों शब्दों में, जैसे इंफॉर्मेशन और नॉलेज में होता है। ये सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि सिविलाइजेशन किन की थी, कैसे बर्बाद की गई, और इसके ज्ञान में ये आएगा कि बर्बादी का कारण क्या था और री एस्टेब्लिशमेंट कैसे हो सकती है। सवाल हमारे सामने ये होना चाहिए। अगली बात, थोड़ी सी इसको और गंभीरता के साथ सोचने का, विचारने का जतन करें। वो बात ये है कि जो आपके सामने है, विपर की एक कोशिश है वो उसी तरह अपना एक स्ट्रक्चर खड़ा कर देता है। आप पढ़ें बुद्ध को, मैंने बहुत पढ़ा है, शाक्यमुनि महात्मा बुद्ध, वो कहते हैं यू हैव टू इनलाइटन योरसेल्फ, बुद्ध बन जाओ। हम कहाँ पर टिक गए? बुद्ध की मूर्ति पर। जिस मूर्ति पूजा का बुद्ध ने सबसे ज़्यादा विरोध किया, उसी बुद्ध की मूर्तियाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकती हैं। और एक बात और बताऊं, आपने ग्रे एलिफेंट थ्योरी तो पढ़ी होगी, मन के बारे में बुद्धिज्म में आएगी कि मन एक हाथी की तरह है, काला हाथी, इस पर सवार हो जाओ, इसको अपने काबू में कर लो तो वही सफ़ेद हाथी बन जाता है। जाके देखिए आप थाईलैंड में, जाके देखिए आप और देशों में। कोई समय था जब शाक्यमुनि महात्मा बुद्ध की मूर्ति के सामने हाथी की मूर्ति होती। आज जाके देखें हर मंदिर में महात्मा बुद्ध की मूर्ति के सामने गणेश बैठा है। स्ट्रक्चर के सामने स्ट्रक्चर पैदा कर दिया। कैसे आप स्थापित कर सकेंगे कि महात्मा बुद्ध ने इन रस्मों का खंडन किया था? वो इस आइडल वर्शिप के खिलाफ थे। और सच जानो
फिर आपको भगत नामदेव जी को, बाबा कबीर साहब को, बाबा रविदास जी को पढ़ना पड़ेगा अगर अपने मन से इस स्ट्रक्चर को तोड़ना है। मैंने पहले कहा था ना, वो स्ट्रक्चर टूट नहीं रहे, हम बातें कर रहे हैं जो हमारे मन में डाल दिए गए। हमारे हाथ में मुंदरी है, एक विशेष स्टोन है, वो तो ग्रह के साथ जुड़ा है। भाई जरा सोचें, 12 राशियां हैं, 12 रास है ना जी, और 2 इसमें पैटर्न लिए जाते हैं। एक है नाम के अक्षर के आधार पर, एक जन्म के समय के आधार पर। पहली बात तो ये है कि अब ग्रह 9 नहीं रहे, उनकी गिनती बढ़ गई है, और जो हमारा ज्योतिष अभी भी उन 9 ग्रहों पर चल रहा है। अगर नामकरण के साथ राशि का संबंध है, राम और रावण की राशि एक है, कृष्ण और कंस की एक है, और अब की बात मान लें ओसामा बिन लदेन और ओबामा की एक है। सोचें जरा, क्या इससे कुछ हो सकता है? नहीं। हमारे मन में विप्र ने एक वहम डाल दिया, एक भ्रम डाल दिया, राशि। और सच जाने 1 सेकंड में कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं दुनिया में। एक बहुत अमीर के घर, एक गरीब के घर। एक वो होगा जिसके पास जन्म लेते ही बेशुमार दौलत होगी, एक वो होगा जो सारी उम्र मांगता रहेगा, लेकिन जन्म उसी वक्त उसी तारीख में हुआ है। लेकिन हमें बांध दिया गया इन रस्मों में। नामदेव जी को पढ़ के देखें, पढ़ें जरूर, पढ़ के देखें। वो हमारे सामने एक कैसा दृश्य पेश करते हैं। कहते हो विपर, मैं आया हूं तेरे मंदिर में, मैंने देखा है तू कर क्या रहा है। तू एक पत्थर पे बैठा है, पत्थर का टुकड़ा है, तू एक पत्थर पे बैठा है, उसको आसन बना के, सामने भी एक पत्थर है। फर्क क्या है? एक पत्थर को किसी राज मिस्त्री ने तराश के बैठने के लिए आसन बना दिया, दूसरे पत्थर को किसी संग तराश ने एक मूर्ति का रूप दे दिया। ये बात देखें कि हर पत्थर में एक मूर्त है और हर मूर्त एक पत्थर है। कहते बात ये है, एक के पत्थर कीजे पाओ, एक पत्थर की पूजा कर रहा है, दूजे पत्थर तरिए पाओ, दूसरे पर पैर रख के बैठा, जे ओ देव ता ओ भी देवा, कहो नामदेव हम हर की सेवा। अगर जिसको पूज रहा है पत्थर को वो देवता है, तो जिस पर बैठा है वो देवता क्यों नहीं है? कबीर साहब, बाबा कबीर कमाल ही कर देते हैं। वो कहते हैं तेरे पत्थर में कोई अजमत है, कोई शक्ति है, पखानगढ़ के मूर्त की नहीं देके छाती पाओ। वैसे मेरे वक्त समाप्ति का मुझे मिल गया, मैं जल्दी कर देता हूँ। पखानगढ़ के मूर्त की नहीं देके छाती पाओ। एक संग तराश मूर्तियाँ तराश रहा था, और मूर्ति तराश करता करता भगवान के साथ बात करता है, खुदा के साथ बात करता है। आप भी कभी सोचिएगा। वो कहता है खुदा, कभी कभी लगता है मैं तेरे से ज़्यादा ताकतवर हूँ, मेरी शक्ति ज़्यादा है तेरे से। बात यह है कि जब मैं एक पत्थर से एक मूर्ति को तैयार करता हूँ, संग तराश हूँ, तो उसी को मैं एक मंदिर में रख देता हूँ। ये अलग बात है कि मैं तैयार करने वाला नीच जाति का हूँ, मूर्ति स्वर्ण जाति के मंदिर में जा रही है। उस मंदिर में जाने के बाद, उस मूर्ति को स्थापति के बाद शायद मैं मंदिर में ना जा सकूं, पर तेरे से फिर भी मैं इसलिए ऊंचा हूं कि मेरी बनाई हुई जड़ मूर्ति को तेरी चेतनता की मूर्त सर झुका रही है। झुकाते हैं ना सर आप। एक इंसान की बनाई हुई मूर्ति, उसके सामने भगवान की मूर्ति झुकी खड़ी हुई है। और कबीर साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पखानगढ़ के मूर्त की नी दे के छाती पाओ। ए संग तराश, पैर में पत्थर रखा है, हथौड़े के साथ उसके नक्श तराश रहा है। जे ए मूर्त साची है ता गढ़नहारे खाओ। अगर इस मूर्त में कोई शक्ति है, कोई अजमत है, तो जो इस पे हथौड़ा चला रहा है उसका नुकसान क्यों नहीं कर रहे? कबीर साहब कह रहे हैं, बाबा कबीर, पखानगढ़ के मूर्त की नी दे के छाती पाओ, जे ए मूर्त साची है ता गढ़नहारे
खाओ।